आज बात करेंगे मानवीय दिमाग की एक उन्नत थॉट प्रोसेस, फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस या दार्शनिक चिंतन की। समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से फिलोसॉफिकल थिंकिंग या दार्शनिक सोच मनुष्य के माइंड की एक विलक्षण सोच है और किस प्रकार से ये हमारे दिमाग के विचारों के इकोसिस्टम को उन्नत करती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं। हम वैज्ञानिकता और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ निठल्ला चिंतन करते हैं। आध्यात्म, फिलॉसफी, विज्ञान और धार्मिकता का और समझने की कोशिश करते हैं कि मानवीय दिमाग के विचारों के उत्कृष्ट इकोसिस्टम को, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारे स्वास्थ्य के साथ ही साथ हैप्पीनेस और वेल बीइंग और मोटिवेशन के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। फिलॉसफी, जिसको हिंदी में दर्शन कहते हैं, ये शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलोस मतलब प्रेम, लव, और सोफिया मतलब ज्ञान, नॉलेज या बुद्धि, विजडम से बना है। कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रेम। इसी प्रकार से हिंदी में दर्शन शब्द का मीनिंग देखना या साक्षात्कार है। इसका मतलब हुआ कि मौलिक सत्य से या वास्तविकता से साक्षात्कार, या उसके मतलब कि वास्तविकता के मौलिक सत्य के दर्शन होना या उनका साक्षात्कार करना। तो जहां फिलॉसफी शब्द ज्ञान पर जोर देता है, वहीं पर इसके लिए प्रयुक्त होने वाला दर्शन शब्द मौलिक सत्य से साक्षात्कार पर जोर देता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस कुछ खास नहीं है, क्योंकि दोनों का अभिप्राय एक ही है, और वो है ज्ञान के माध्यम से वास्तविकता के मौलिक सत्य को समझने या उसको खोजने की कोशिश। हमारे विचारों का इकोसिस्टम चार प्रकार के विचारों से बनता है, जो हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। जहां सिंप्लिसिटी इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, जिसमें धार्मिक रिलीजियस थॉट प्रोसेस, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस और सबसे इवॉल्व स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक थॉट प्रोसेस, जो हमारे सभी मानवीय विचारों के इकोसिस्टम में एक बैलेंसिंग, करेक्टिंग, कनेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग थॉट के रूप में काम करती है। दार्शनिक सोच के साथ हम उन अंतर्निहित सिद्धांतों और मान्यताओं को उजागर करना चाहते हैं, जो हमारी सोच और दुनिया की हमारी समझ को नियंत्रित करते हैं। ये सोच हर शख्स के लिए अलग हो सकती है। उसके मायने अलग हो सकते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट के लिए अलग, एक प्रीस्ट या पुजारी के लिए अलग, और एक गृहिणी के लिए अलग। लेकिन इन सभी लोगों के अन्य विचारों में, जहां पर उनके धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार भी विभिन्न मात्राओं में उनके वैचारिक इकोसिस्टम को गढ़ने में हर वक्त अपनी भूमिका में होते हैं, ऐसे में वे प्रश्न हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनका कि कोई सीधा सीधा उत्तर हमारी विभिन्न थॉट प्रोसेस के माध्यम से हमको नहीं मिल पाता है। ऐसे में ये प्रश्न दार्शनिक प्रश्न बन जाते हैं, और हम अपनी दार्शनिक सोच के माध्यम से अपनी आलोचनात्मक सोच, तर्क वितर्क और सावधानी पूर्वक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। इसीलिए दार्शनिक सोच गहरी समझ और ज्ञान की खोज में उत्पन्न होने वाले विविध विविध दृष्टिकोणों और तर्कों की जांच और समझ के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस क्रम में यदि हम देखें, तो हर व्यक्ति एक फिलोसफर या दार्शनिक होता है। बड़े-बड़े फिलोसफर्स जो भगवानों, ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति जैसे कठिन प्रश्नों से लेकर मानव व्यवहार, एथिक्स, समाज, धर्म और विज्ञान में अंतर्निहित कारणों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या में व्यस्त रहते आए हैं, वहीं पर आम लोग भी अपने जीवन के विभिन्न सरोकारों को समझने के लिए अपनी दार्शनिक सोच, जो अन्य अनेक विचारों की तरह से बराबर विकसित होती रहती है, उसका उपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता, ज्ञान, नैतिकता और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में बुनियादी सवालों की पड़ताल तो विज्ञान भी करता है, और धर्मों में भी इसका जिक्र होता रहता है। तो फिर फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस में बुनियादी अंतर क्या है? यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि वैज्ञानिक विचारों के मूल में अवधारणाओं और विश्वासों को फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए सिद्ध करना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी उठ खड़े होते हैं, जिनको वैज्ञानिक विचारों के बल पर समझना कठिन होता है, जैसे मेटाफिजिकल, आत्म विषयक, एपिस्टेमोलॉजिकल, ज्ञानवाद, या एथिकल, नैतिक क्वेश्चंस।
उदाहरण के लिए विज्ञान ब्रेन, माइंड और बॉडी के संबंध को समझाने या समझने में साइंटिफिक थॉट प्रोसेस और रिलीजियस थॉट प्रोसेस दोनों कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि जहां इस प्रकार के प्रश्नों को फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के बल पर न तो समझा जा सकता है और न ही हल किया जा सकता है, उसी प्रकार से रिलीजियस धार्मिक थॉट प्रोसेस जो विश्वासों, श्रद्धा, फेथ और भगवानों को आधार बनाती है, उसमें भी कई दिक्कतें इस तरह के कॉम्प्लेक्स समस्याओं को हल करने में आती हैं। लेकिन फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस इस प्रकार के बुनियादी सवालों के साथ ही साथ विज्ञान, धर्म, समाज और सभी प्रकार के ज्ञान में एथिकल मतलब नैतिक, मोरालिटी, न्याय और विभिन्न प्रकार के फ्रीडम और उनके एक्सप्रेशंस, अस्तित्व जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व, साइंटिफिक रियलिज्म इत्यादि अनेकों व्यक्तिगत, सामाजिक और समसामयिक प्रश्न मानवीय दिमाग के जटिल वैचारिक तंत्र में बराबर विचरण करते रहते हैं, और इनको डील करने में हमारी फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस या दार्शनिक चिंतन हमारी मदद करता है। हर शख्स एक दार्शनिक चिंतक होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो जहां पर एक फिलोसोफर फ्री विल को लेकर अकादमिक डिबेट करता है, वहीं पर हर शख्स किसी न किसी रूप में फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा से संबंधित प्रश्नों से अक्सर दो चार होता रहता है। उदाहरण के तौर पर मेरे और मेरे पड़ोसी के फ्री विल की एक सीमा से आगे एक दूसरे के लिए परेशानी का सबब बनने के साथ ही साथ हमारे आपसी संबंधों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये दो समूहों, दो धर्मों, दो राष्ट्रों के बीच भी अप्लाई होता है। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न जैसे लाइफ की मीनिंग जो हर बंदे के लिए अलग होती है, जीवन का उद्देश्य या फिर जीवन क्या है, ऐसे प्रश्नों की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न हर शख्स को दार्शनिक चिंतन के लिए मजबूर करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न जो रिलीजियस, सामाजिक, साइंटिफिक और आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप उठते हैं, और जब उनकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज और विरोधाभास तैयार होते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर सामूहिक स्तरों पर, जैसे जलवायु परिवर्तन, विनाशक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, धार्मिक एक्सट्रीमिज्म इत्यादि, इन सबको साधने के लिए दार्शनिक या फिलोसॉफिकल चिंतन की जरूरत होती है। और जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं कि सबसे उम्दा दार्शनिक चिंतन निठल्ला चिंतन होता है, जो हम इस चैनल पर अक्सर करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक वही गुजारिश कि यदि आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें चैनल। नमस्कार।